करतल निरखि कहत सब गुण गण बहुतन परिचन पायो अवध आज आगमी एक आयो। पहले तो शंकर जी पधारी बने, डम डम डमरू बजाया, अयोध्या के सभी नर नारी दौड़े कि ऐसा डमरू आपको सुना नहीं है, कहां से सुना दुनिया नहीं है। बालक तो दौड़े हम भी पधारी का खेल देखेंगे, हम भी देखेंगे। शंकर जी ने कहा चल डमरू ने कहा घुसुड़ी से शुरू कर दिखा, और शंकर जी के नाम को क्या क्या कर सुना करे। ऐसा पधारी का खेल दिखाया और मामला पालने में पड़े जो ही शंकर जी के डमरू की आवाज सुनी पालने में रोने लगे कि हमें भी शंकर जी का दर्शन चाहिए और शंकर जी को भी रामलला का दर्शन चाहिए। राम जी इतना रो रहे हैं कि मैया कौशल्या कभी कैकेयी को देती है, कभी सुमित्रा मैया को देती है, लेकिन राम जी चुप नहीं हो रहे हैं। तब मैया ने कहा हमें लगता है डमरू की आवाज सुनकर लाना डरते हो, डमरू वाले को आप वहां कुछ लोग पहुंचे, सामान उठा कर ले जाओ, ये बताइए लेना यहाँ सामान हटाओ। अब तो प्रमोद देश से रोने लगे। बच्चों ने कहा कि बाबा हमको चलो थोड़ी दूर पर दिखाओ, सरयू के किनारे चलो। शंकर जी ने कहा अपना खेल बिगड़ गया, अब हम तुम्हें क्या खेल दिखाएं। जब तक आदमी का खेल बना रहता है तभी तक दूसरे को खेल दिखाता है, और जब अपना खेल बिगड़ जाता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। शंकर जी ने कहा हम क्या खेल दिखाएं, अपना खेल बिगड़ गया भैया, अब क्या किया जाए। शंकर जी का घुसुड़ी जी सरयू मैया के तट पर बैठे हैं, ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया। महात्मा शंकर ज्योतिष साक्षात कैलाश से पधारे। अब ये बताए तो का घुसुड़ी जी प्रचार करे, कोई अपना हाथ दिखाए और बात सब निकले तब फिर आगे बात बनेगी, कुछ देना होगा तभी देना, पहले नहीं। अब शंकर जी क्या न जाने त्रिभुवन गुरुदेव को खाना, भगवान शंकर क्या नहीं जाने। शंकर जी जिसका भी हाथ देख लेते हैं वो तो वैसे ही जानते हैं, लेकिन लीला में जिसका हाथ देख लेते हैं शंकर जी सब बता देते हैं। अच्छा ज्योतिषी जब पास बीते हुए कल की बात बताता है ना, तभी कोई ज्योतिषी की बात सही मानता है, और अगर पहले जो बात हो चुकी है वो सही निकल जाती है तब लोग जान जाते हैं कि ये सही ज्योतिष सच्चा है। अब लोग तो न्यौछावर करने लगे शंकर जी पर, तो शंकर जी ने कहा भैया हमको ये सब नहीं चाहिए, फिर जो लाला होगा उसका दर्शन चाहिए हमको दक्षिणा में। तब तक एक दासी दौड़ करके कौशल्या मैया के भवन में गई और बोली बहुत बड़े शंकर जी के समाज आए हैं महात्मा, उनका बड़ा सुंदर रूप है गौरवर्ण, और अपने लाला के हाथ को दिखाओ सब कुछ बता देंगे। अब जब ये समाचार मिला तो हर कोई चाहता है कि हमारे बालक का क्या भविष्य है पता चले। तब भगवान शंकर जब आए हैं तो कौशल्या मैया ने बढ़िया आसन सुंदर दिया और राम जी को शंकर जी की गोद में दिया। घुसुड़ी जी खड़े हैं। तब हुआ क्या कि सब कुछ बता रहे हैं, और देखते देखते भगवान शंकर राम जी के चरणों को अपने माथे से लगाने लगे। तब मैया कौशल्या कहने लगे कि हमने तो कहा था महाराज आप हाथ देखो, आप तो चरण देख रहे, उनको क्या पता कि ये नारायण है। हाँ हाँ, जितनी भी लीलाएं थी वो सब कुछ जन्म से लेकर विवाह से सब बता दिया, लेकिन वनगमन का नहीं बताया। ऐसा कंटावली गीतावली में लिखा है। सुख की बात तो बतानी चाहिए लेकिन दुख की नहीं बतानी चाहिए। लेकिन किसी भी ज्योतिषाचार्य